तो देखते हैं यजमान का कर्म क्या है और हमारा जो पापों से कैसे बच सकते हैं हम। निचुम पुण्य पद आ रहा है, इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब वृद्ध निचुम पुण्य निचेरु रसी निचुम पुण्य अथ देवे देव कृतमेन अयासि शमः मेतयमित कृतं पुरावणो देवरिष पाहि। तो देखते हैं इसको। तो इसमें ये है कि जैसे हम किसी बड़े पद पर बैठ जाते हैं, पहले समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर देखेंगे। किसी बड़े पद पर बैठ गए, अभी कुछ आता नहीं उसके बाद बारे में, और हम वहाँ पर एक तरह से पापी बन जाएंगे क्योंकि हम लूटने वाले हो जाएंगे। हम ले रहे हैं, हम देंगे कुछ नहीं क्योंकि हमारे पे अभी आता नहीं। मतलब हमें इतना पता नहीं। ईश्वर हमें ज्ञान देंगे कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। आपको मतलब ईश्वर आपके सामने ज्ञान का एक द्वार खोलेंगे, ज्ञान का खोलेंगे कि हाँ आपके पास ये यही है, सामर्थ्य है। मतलब हमारी जो अंत तक सामर्थ्य है ना, अंत वाली, उसको ईश्वर बताएंगे कि आप ये कर सकते हो। तो फिर उसके अनुसार आपको जो रास्ता है, आपको जो डिसाइड करना है कि इन 4 रास्तों में से 5 इनमें से क्या चुनूँ मैं। ईश्वर हमें मदद करेंगे कि आपका सामर्थ्य ये है अंत तक। तो हम अच्छी तरह चुन पाए तो हम पापी नहीं होंगे, वरना हम पापी हो जाएंगे। जो अच्छी तरह चुनेंगे तो हम ईश्वर के नियमों पर चल रहे हैं कि ईश्वर ने बताया कि आप ये कर सकते हो। आप जो कार्य अभी काम कर रहे हो, उस काम में अभी आपको ये लगता है कि मैं इसको सीखना बाकी है काम को, तो आप अच्छा नहीं कर रहे इस काम में। 2 रास्ते हैं देखो, ये मैं कर लूँगा और ये मैं सीख लूँगा में बहुत अंतर होता है। ये मैं सीख लूँगा तो आप सीखते ही रह जाओगे, क्या कितना साल लग जाए कुछ पता नहीं। और ये मैं कर लूँगा तो आप कभी भी कर सकते हो, जल्दी ही कर सकते हो, मतलब उसका ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं है। मतलब ये आप कर लूँगा तो ईश्वर हमें बताएंगे कि आप जो मार्ग हैं, आपके बीच में जो मार्ग आ रहे हैं, आपको विचारना है। नहीं तो बाजे तो आदमी चल जाते हैं किसी भी मार्ग पर। ईश्वर से हमें विचार करना है कि मेरा सामर्थ्य क्या है, ये मैं कर लूँगा और ये मैं सीख लूँगा में अंतर क्या है। ईश्वर हमें बताएंगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको अभी सीखने में अभी कितने साल कितना उम्र निकल जाए, परंतु जो मैं कर लूँगा उस काम को करो ना। जो मैं कर लूँगा जिसमें मुझे लग रहा है, भले ही अभी वो काम ना आता हो, भले ही वो काम हमारे पे पूरा नहीं आता हो, थोड़ा भी आता हो ना, उसी काम में लग जाओ। थोड़ा भी आता हो तो उसी काम में लग जाओ। बस आपको ये कॉन्फिडेंस है ना कि आप ये कर लोगे, आप उस काम को और भी अच्छा कर लोगे। तो आप भले ही आप पे अभी कुछ ना आता हो तो उसको करो। एक दूसरे तो आप ऐसे उसे करो। और अन्यथा हम बताऊँ क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हाँ मैं ये सीख लूँगा, तो हम दूसरे काम में करने लगते हैं कि ये मैं सीख लूँगा। सीखने में बहुत अंतर है। भले ही हमें हमारे पास देखो कुछ कुछ ज्ञान है, हमारे पे कुछ चीज़ आती है, हम कर रहे हैं, हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों का भला। तो ये अभी थोड़ा उसमें लंबा समय लग जाएगा, मतलब थोड़ा उसमें पापीपन, थोड़ा उसमें अच्छा हमारे लिए नहीं होगा, उसमें हम लोगों का भला नहीं कर सकते। और जो हमारे पे थोड़ा भी आता है, ज़्यादा आने की अपेक्षा हमारे पे थोड़ा भी आता है, पर हम उस थोड़े से ये हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम ये कर लेंगे, हाँ हम 100%, हाँ हम इसमें ये कर सकते हैं। सीखने में करने में अंतर है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप जल्दी लोगों का भला कर दोगे। तो आप ऐसे चुनने हैं अपने रास्ते, ऐसे चुनोगे अपने रास्ते तो आपके लिए अच्छा होगा। देखो उस मंत्र में भी कह रखा है कि पाप की निवृत्ति धर्म की वृद्धि। मतलब धर्म की वृद्धि में होना चाहिए कि हाँ मैं धर्म का कार्य कर सकता हूँ। ये नहीं कि धर्म में सीखूंगा, सीखते तो रह जाओगे। आपको काम करो, पहले थोड़ा ही भले आए थोड़ा ही करो, क्योंकि भला होना चाहिए ना। फिर हम पापी हो जाएंगे, वरना हम ईश्वर की नहीं सुनेंगे। ईश्वर ने हमें बताया कि आप ये कर सकते हो तो आप ये कर लोगे, हाँ मैं ये कर लूँगा तो कर लो। तो ये है कि इसमें अपने परमेश्वर की प्रार्थना से प्रार्थना करें कि हाँ जो मन वाणी और शरीर से पाप होते हैं, हाँ वही तो है कि हम पाप करने लगेंगे। फिर हम इसमें भी यही कह रहे हैं कि शरीर से, मन से और वाणी से फिर हम पाप की तरफ चल जाएंगे। जो हम सीखने में लग गए किसी काम को, जो हमें पता है कि हम ये कर लेंगे, मन से अपनी वाणी और शरीर को एक करो, एक करके पता लगेगा ईश्वर से कि हाँ हम ये कर सकते हैं, फिर उसे काम करो। ज्ञान से दूर हो जाओगे हम, फिर आपको और भी ज्ञान मिलता रहेगा और दूसरा काम भी सीख जाओगे। तो यही है कि ज्ञान को प्राप्त करने वाले
ईश्वर हैं, निरंतर हमें ज्ञान देंगे, निरंतर हमें विद्या का संग्रह करवाओगे कि आप ये कर सकते हो, तो आप ये करो। आप में कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप सीख लेना कुछ जो सीखना हो।